नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। राहुल गांधी को सत्ता पक्ष चुनाव आयोग से लेकर मीडिया तक चाहे जितना ही दबा लिया गया, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी के डिमांड के आगे आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ गया। पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी का चुनाव आयोग को लेकर डिमांड मीडिया में चारों तरफ छाया हुआ था, लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि चुनाव आयोग को आखिरकार राहुल गांधी की डिमांड माननी पड़ी। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है, कैसे अब चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष भी घुटनों पर आ गई है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। राहुल गांधी की एक बड़ी खूबी है दोस्तों कि वो जिस भी बात को पकड़ लेते हैं तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उसको छोड़ते नहीं है। भले ही दुनिया उस मुद्दे से आगे बढ़ गई हो, उस मुद्दे को भूल चुकी हो, लेकिन फिर भी राहुल गांधी लगातार जनता के बीच घूम घूम कर उस मुद्दे को याद दिलाते रहे। इस बीच उनका मजाक भी उड़ा, उनकी आलोचना भी हुई कि राहुल गांधी क्या ये कर रहे हैं, हर वक्त एक ही बात करते रहते हैं। लेकिन देखिए लगातार एक ही मुद्दे पर बोलते बोलते आज सरकार को, चुनाव आयोग को उनकी बातों के आगे झुकना पड़ा। इसका सबसे पहले और बड़ा उदाहरण जो है वो जातिगत जनगणना है। ये एक डिमांड कई सालों से राहुल गांधी रख रहे थे, विपक्षी पार्टियां रख रही थी और ऐसी ऐसी जगह इस बात को रखने लगे थे राहुल जहां इस मुद्दे की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अंत में उस बात पर सरकार को भी मुहर लगानी पड़ी और सरकार को कहना पड़ा कि हाँ, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। दोस्तों इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी के अखबार अपने संपादकीय से भर दिए उन्होंने और बार बार कहा कि चुनाव आयोग आखिर पूरा डेटा, पूरा आंकड़ा क्यों नहीं दे रहा। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने बिहार को लेकर भी सरगर्मियां तेज की, हम सभी ने देखा। तो आखिरकार चुनाव आयोग को सामने आना पड़ा है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी की मांग मान ली। आप ये खबर देख लीजिए। चुनाव आयोग अब हरियाणा और महाराष्ट्र का जो डेटा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ शेयर करने के लिए, उसको देने के लिए तैयार हो गया है। खबर में साफ लिखा है। और आपको बता दूं ये डेटा 2009 से दिया जाएगा, मतलब तब से लेकर अब तक का डेटा। तो दोस्तों ये लंबी मांग थी राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, और अब कहीं जाकर चुनाव आयोग इस डिमांड को लेकर मान गया है। देखिए खबर में साफ लिखा है कि दोनों राज्यों चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को ये आदेश दे दिया गया है कि इलेक्टोरल रोल डाटा जो है वो दे दिया जाए। और ये जो रोल डेटा है ये 2009 का भी दिया जाएगा, 14 का भी दिया जाएगा, 19 का भी दिया जाएगा और 2024 का भी दिया जाएगा। और दोस्तों इस आदेश की घोषणा के बाद राहुल गांधी संतुष्ट होकर हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, वो सामने आए और इस तस्वीर को शेयर किया। इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर को शेयर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अच्छा फैसला लिया है कि वो वोटर रोल्स हैंडओवर करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन क्या चुनाव आयोग कृपया उस सटीक तारीख की घोषणा कर सकता है जिस तक का ये डेटा डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट में सौंप दिया जाएगा? तो जाहिर है राहुल गांधी सिर्फ चुनाव आयोग की घोषणा से खुश नहीं हुए, उन्होंने साफ चुनाव आयोग से ये पूछ लिया कि आप कोई निर्धारित समय बताइए जब आप ये डेटा हमें देंगे और एक ऐसे तरीके से देंगे कि हम उसे रीड कर सके, डिजिटल फॉर्मेट में दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह राहुल गांधी ने हाल के दिनों में अखबारों के अंदर अपना लेख छापा, तमाम कार्यक्रमों में इस मुद्दे पर बात करी, यही सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिसे सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले सरकार जातिगत जनगणना कराने को मानी, वो सरकार मान गई जो लगातार इसका विरोध करती थी, बहुत बढ़ चढ़ कर विरोध करती थी। इसके चलते विपक्ष की ना जाने कितनी आलोचना करी है सत्ता पक्ष ने, लेकिन आखिरकार वो इस बात को मान गई और जातिगत जनगणना की तारीफें भी करने लगी कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों सत्ता पक्ष की तरफ से हिपोक्रेसी दिखाई देती। और दूसरी बात, यहाँ चुनावी डेटा की सामने आ जाती है जिसको देने में चुनाव आयोग कभी राजी नहीं हुआ था, लेकिन वक्त गुजरा, प्रेशर लगातार बनता रहा और अब कहीं जाकर डेटा सौंपा जाएगा जिससे यकीनन कई सारे खुलासे होंगे। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने अपना लेख अखबार में छापा था और साफ तौर से ये कह दिया था कि जिस तरह महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई थी उसी तरह अब बिहार में भी होगी। और कैसे होगी इसको भी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वर्णन करके बताया था। तो जाहिर है इस तरह की बातों से चुनाव आयोग सक पकाया होगा, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हुई होगी। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया और उसमें बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग तक को घेरा और तीखे सवाल किए।
देखिए राहुल का ट्वीट, इसमें उन्होंने कहा है कि डियर इलेक्शन कमीशन, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, हर तरह से आपकी जवाबदेही बनती है। दोस्तों, अपनी इस मांग के जरिए राहुल गांधी ने कहा था कि आपका मशीन रीडेबल वोटर रोल कब हमको मिलेगा। दूसरा, आप ये बताइए कि शाम को 5 बजे के बाद का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप कब देंगे। ये जो फुटेज की बात हो रही है, ये लगातार कांग्रेस पार्टी इसलिए उठा रही है दोस्तों, क्योंकि उस फुटेज में पोलिंग बूथ में जो कुछ भी हुआ वो सब रिकॉर्डेड है, और वो होता ही इसलिए ताकि किसी भी तरह के सवाल बाद में अगर उठते हैं तो उस फुटेज के जरिए आप उसको खंगाल सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इन नियमों पर बदलाव कर दिया। हम सभी ने वो खबर देखी थी जिसने पूरे देश भर में तहलका मचाया था और 1000 सवाल खड़े किए थे, क्योंकि अब उसी नियम में बदलाव के चलते इस तरह के किसी भी फुटेज को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को नहीं मांगा जा सकता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने इन तमाम चीजों की मांग की, जिनमें से एक मांग उनकी पूरी होती नजर आ रही है। तो ये एक दूसरी बड़ी जीत कह सकते हैं राहुल गांधी की, विपक्ष की। तो दोस्तों, राहुल गांधी की इस कंसिस्टेंसी ने उन्हें अब कहीं जाकर कुछ रिजल्ट दिया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरह से चुनाव आयोग विपक्ष की मांगों के आगे झुकता नजर आ रहा है, सरकार भी झुकती नजर आ रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।